स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों टर्मरिक के बारे में कौन नहीं जानता। हल्दी की हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में अगर आप स्पेशली देखोगे तो खाने के साथ साथ ये हमारे कल्चरल का भी पार्ट है, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है, रिसेंटली कई रिपोर्ट सामने आई, जैसे कि आप देख सकते हो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो टर्मरिक है वो एक पॉइजन की तरह बनता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब मैंने आर्टिकल को देखा, पढ़ा, समझा तो मुझे लगा कि आपको इसके बारे में डेफिनेटली बताना चाहिए। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या चीजें इसके अंदर डाली जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है हेल्थ इश्यूज पर, और भारत में इसको एलिमिनेट करना क्यों मुश्किल हो गया है। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप कोई भी बैच लेते हो स्टडी IQ पर तो आपके पास सबसे बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि न्यू ईयर सेल स्टार्ट हो चुकी है, जिसके तहत जैसे कि अगर आप UPSC का फाउंडेशन बैच लेंगे जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये सब कुछ तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा SIP प्लस हो गया, जैसे प्रीलिम्स क्रैक करने वाला बैच, और इसके साथ साथ IB, CSIR कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव और ये न्यू ईयर सेल का फायदा आप उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, टर्मरिक तो पहले से ही आपको पता होगा, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बड़े स्तर पर इसका भारत में इस्तेमाल किया जाता था। हमारा कोई भी शायद ऐसा क्यूजीन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा खाना नहीं है शायद जिसमें टर्मरिक का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तो पैंडेमिक के दौरान और बढ़ गई थी। कोविड-19 में आपको याद है ना, काढ़ा से लेकर लोग क्या क्या नहीं ले रहे थे, तो उस समय भी यहां पर आपको सजेस्ट किया जा रहा था कि जो टर्मरिक है उसका इस्तेमाल बढ़ाइए। इससे यहां पर जो इम्यूनिटी है वो हमारे पास आती है, जिससे हम कोविड से काफी हद तक बच सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो वाइब्रेंट कलर होता है, येलो कलर की हम बात करते हैं, काफी फोटोजेनिक होता है। लेकिन रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया, द इकोनॉमिस्ट में जो रिपोर्ट सामने आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उसमें यह बताया जा रहा है कि इसके अंदर बड़े स्तर पर लेड क्रोमेट का इस्तेमाल हो रहा है। लेड क्रोमेट का, अब देखिए ये लेड क्रोमेट क्या करता है कि इसका जो कलर है ना वो गोल्डन कलर में करने की कोशिश करता है। मतलब इसका जो कलर है वो एनहांस कर देता है, देखने में हमें काफी अपीलिंग लगता है। जब हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो जब हमें वो लगता है कि हाँ ये चमक रहा है, मतलब एक तरफ यहां पर मतलब उतना कलर अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ अगर चमकता हुआ कोई चीज है तो हमें लगेगा कि ये बेटर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो इसी की वजह से यहां पर क्या है कि जो दिखता है वो बिकता वाला कॉन्सेप्ट लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है। यहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको अपना रहे हैं और लेड क्रोमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लेड क्रोमेट की वजह से बच्चों के अंदर स्पेशली जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो एक तरह से स्टंट हो जाता है, मतलब रुक जाता है। इसके अलावा बड़ों में भी हार्ट डिजीज हो गया, ब्रेन डिजीज हो गया, इस तरह की कई सारे रिस्क देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर अडल्ट्रेशन तो होता ही है, गलत तरीके से तो डाला ही जाता है, लेकिन कई बार यहां पर यह भी देखने को मिला है कि पैकेजिंग के समय, प्रोसेसिंग के समय यहां पर गलती से भी जो अडल्ट्रेशन है वो हो जाता है। तो एक तो यहां पर प्रोड्यूसर कई बार जानबूझकर भी करते हैं, और कई बार हमारा एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहां पर इसको प्रोसेसिंग की जाती है, उस समय भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाता है और हमें पता भी नहीं होता। हम सोचते हैं इसको कंज्यूम करने से, जैसे हल्दी दूध हो गया, उसको कंज्यूम करने से हमें फायदा होगा, लेकिन एक्चुअली वो एक तरह का पॉइजन बनता जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। और भारत में मैं आपको बता दूं, यहां पर जो ऑलरेडी रिसर्चर्स हैं जो इसके बारे में जानते हैं, उनके लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है। बेसिकली क्या है कि भारत में इसका अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे कि रिसर्चर्स हैं फ्रॉम प्योर अर्थ, जो कि US बेस्ड एनवायरमेंटल हेल्थ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने इसके बारे में स्टडी किया 2018 में। देखिए ये बहुत जरूरी है जाना, और आपको भी काफी चौंकाने वाला आंकड़ा मिलेगा। बिहार में 2018 में इसको लेकर हमें पता चला कि कैसे वहां पर जो कम्युनिटी रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, उनके ब्लड में ये हाई लेवल ऑफ लेड क्रोमेट पाया गया है। बेसिकली क्या है कि जहां पर लोगों के घर थे उसके आसपास जो बैटरी के शॉप्स थे उनको भी वहां से हटा दिया गया था, क्लीन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा था कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनमें लेड क्रोमेट की मात्रा कम नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या कारण है? तब इसका फर्दर जांच किया गया और तब पता चला कि लगभग हर एक स्पाइसेस में, मतलब उनके घर में लगभग हर एक चीज में लेड क्रोमेट की मात्रा ज्यादा है, और सबसे ज्यादा उसमें पता चला कि टर्मरिक के अंदर लेड क्रोमेट देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉइजन है
किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यहां पर यही पता चलता है कि इट्स नॉट अबाउट मोर अबाउट एनवायरमेंट से तो हमें सेफ रहना ही है, लेकिन जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी हमें देखकर कंज्यूम करना है कि कहीं गलती से हम कोई पॉइजन तो नहीं ले रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यह बोला गया कि जब इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता चली तो एक बड़ा सर्वे कराया गया बिहार के अंदर, और बिहार के लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रॉम दिसंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में यहां पर पता चला कि लगभग आधे सैंपल्स में, मतलब आप सोच के देखिए 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए गए होंगे, मान लीजिए 1000 सैंपल कलेक्ट किया गया। अब 1000 में से लगभग 500 सैंपल में पाया गया कि ब्लड में जो इसकी मात्रा है वो कहीं ज्यादा है, और स्पेशली टर्मरिक में मैं जो आपको बता रहा था। इसके अलावा और भी कई स्पाइसेस हो गए, जैसे चिली हो गया, इसके अलावा कोरिएंडर हो गया, मिक्स्ड करी पाउडर हो गया, उसमें भी ये पाया गया। यहां पर हाईएस्ट लेवल देखने को मिला टर्मरिक में, जो कि आप देख सकते हो 4139 ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन पाया गया था टर्मरिक के अंदर, विच इज 400 टाइम्स मोर देन FSSAI स्टैंडर्ड। मतलब हमारे देश में जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, FSSAI, तो उनके द्वारा जो परमिसिबल लिमिट है उससे 400 गुना ज्यादा। आप सोच के देखिए ये कितना ज्यादा हार्मफुल होता होगा हमारे लिए। वो यहां पर जब बड़े सर्वे किए गए बिहार में तब यहां पर पाया गया। आप देख सकते हो ये पिक्चर में इस तरह से यहां पर जो सर्वेयर्स हैं वो जा रहे थे घरों के अंदर और वहां पर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं उसमें भी देखा जा रहा था कि आखिरकार मामला क्या है, वहां के लोग इतने बीमार क्यों पड़ते हैं, प्रॉब्लम क्या हो रही है। और मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बिहार का, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बिहार का ही प्रॉब्लम है, ये लगभग पूरे देश का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस ने शायद इसी महीने की, पिछले महीने की बात है, 2 फैक्ट्रीज में रेड किया था और वहां पर 25 टन्स ऑफ अडल्ट्रेटेड स्पाइसेस को जो है वो सीज किया गया था। ओवर 64 टन्स ऑफ स्पाइसेस वेर सीज्ड इन 2 रेड्स इन अप्रैल एंड मई इन गुजरात में भी ये देखने को मिलेगा। जो ओनर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो पाउडर्ड पेपर पल्प है, इंडस्ट्रियल स्टार्च पाउडर हो गया, सिंथेटिक डाइज हो गया, उसको स्पाइसेस में डालने लगते हैं ताकि उनकी कॉस्टिंग भी कम आ जाती है, वो देखने में भी अच्छा लगता है और लोग उसको खरीदने लगते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वैसे अगर हम भारत की बात करें, ये प्रॉब्लम भारत के साथ साथ ग्लोबली भी है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा भारत ही करता है। मैं आपको आंकड़े दिखा सकता हूं, ये अगर आप देखोगे तो लगातार जो प्रोडक्शन है भारत में बढ़ता गया है और 2022 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था टर्मरिक पाउडर का। और आप देख सकते हो अगेन इस साल भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ है, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन ये साल एंड होते होते हो सकता है ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है और स्पेशली भारत में इसकी प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग दिखावे पे ज्यादा चले जाते हैं। ये यहां पर रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो, यहां पर अक्सर हम बात करते थे ना, जो लेड की समस्या है, प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं पेंट से आती है, पेट्रोल से आती है, जो हम स्मेल करते हैं आसपास। अगर आपने देखा होगा ना, अक्सर नया पेंट वगैरह होता है तो आप स्मेल करते हो तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। पेट्रोल हो गया, तो इन सब से तो समस्या होती ही थी, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि टर्मरिक से की वजह से जो स्पाइसेस हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से भी हमारे हेल्थ को इतना नुकसान होगा। और जो सर्वेस किए गए थे उसमें यह भी पाया गया कि यहां पर बच्चों के अंदर जो लर्निंग एबिलिटीज हैं, मैंने आपको बोला था ना, ये कंज्यूम करने की वजह से बच्चों का जो दिमाग है, उसका जो ग्रोथ है ब्रेन का, वो एक तरह से रुक जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के लर्निंग एबिलिटीज पर इंपैक्ट पड़ रहा था। इनफैक्ट अप्रैल में इसी साल जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहां पर वर्कशॉप भी कंडक्ट किया था ताकि यहां पर जो लोग हैं उनको इसके बारे में और ज्यादा अवेयरनेस जो है वो फैलाया जा सके। अब इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो, जब ये प्रॉब्लम सामने आई इस साल, तो इसको देखते हुए नीति आयोग ने यह फैसला लिया कि पूरे देश भर में, मतलब नीति आयोग और CSIR, आपको पता होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन दोनों के द्वारा मिलकर पूरे देश भर में यहां पर जो सर्वेज हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं लगभग 23 स्टेट के अंदर। और यहां पर यह बोला गया कि सर्वे के दौरान एवरेज ब्लड लेड लेवल, मतलब ब्लड में लेड की मात्रा अगर आप देखोगे एवरेज में, इट इज अबाउट अबव 5 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड अनसेफ एंड रिक्वायर्स मेडिकल इंटरवेंशन। अगर इतना ज्यादा 5 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर आ जाता है ब्लड में लेड का लेवल, तो ये बहुत ज्यादा अनसेफ है, इससे हमें मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज हेल्थ लगातार डिटोरिएट होता जाएगा। अब इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, जब हम टर्मरिक की बात कर रहे हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, ब्राइटर इज नॉट बेटर, मतलब कि
जो पब्लिक का परसेप्शन है कि अगर यहाँ पर जो टर्मरिक है अगर वो ज़्यादा चमक रहा है, जो ब्राइटर है वो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिल्ली में जो आपको पता है ना, एशिया का लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट है खरी बावली दिल्ली में, अगर आप देखोगे पुरानी दिल्ली साइड, तो वहाँ पर सेलर है, उन्होंने यही कहा कि लोगों का परसेप्शन यही बन गया है, अगर आप उनको अच्छा वाला टर्मरिक दोगे भी तो वो उसको चूज नहीं करना पसंद करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पर जो ब्राइटर कलर वाला है वो हमें दीजिए। सो कस्टमर प्रेफर्स ब्राइटर कलर, और इसीलिए यहाँ पर जब डिमांड होती है तो उसकी सप्लाई भी इसी से बढ़ने लगती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बांग्लादेश का, भले ही छोटा देश है लेकिन बांग्लादेश ने 2 साल के अंदर अंदर यहां पर जो अडल्ट्रेशन है स्पाइस मार्केट में, स्पाइस के अंदर, उसको 0 पर ऑलमोस्ट ले आए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी इसमें सीखने की जरूरत है। वहां पर जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने रेड किया पूरे जगह, एजुकेशनल कैंपेन किए। हाँ, ये देखो भारत तो क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है और भारत में कई सारे प्लेयर्स हैं, तो भारत में टैकल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें इसको करना चाहिए, अदरवाइज ये हमारे हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और साथ ही साथ यहां पर एक और जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ये जो टर्मरिक वगैरह है वो हमारे स्पाइसेस में, खाने में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन ये हमारा कल्चरल और रिलीजियस पार्ट भी है। जो सेरेमनीज होती हैं, रिलीजियस सेरेमनीज, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत सेंसिटिव तरीके से यहां पर, स्पेशली जब आप रूरल एरियाज वगैरह में जाओगे तो जो अथॉरिटीज होती हैं उनको बहुत सही तरीके से इसको टैकल करना होता है, अदरवाइज ये दूसरा टर्न ले लेगा। लोग थोड़ा सा इससे जो है आहत भी हो सकते हैं, तो उसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भारत में। इसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता होगा कि लैक ऑफ डेटा। अब प्रॉब्लम क्या है भारत में, हमें ये तो पता है कि टर्मरिक में अडल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन कहां पर हो रहा है, कौन करा रहा है, किस तरह से हो रहा है, कितने बड़े स्तर पर हो रहा है, उसका डेटा भी पूरी तरह से नहीं है। और इसका मेन कारण यह है कि इसको पता करने के लिए जो डिवाइस चाहिए होता है वो थोड़ा सा महंगा आता है। इसको कहा जाता है XRF एनालाइजर्स। मैं आपको दिखाता हूं, ये इस तरह का कुछ दिखता है, लगभग 25 लाख के आसपास का ये डिवाइस आता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कितना ठीक है, कितना नहीं ठीक है, ठीक है, उसमें कितनी मात्रा है। इनफैक्ट यहां पर जो नीति आयोग के जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, उनके समय ये पूरा जो सर्वे वगैरह है वो समय कंडक्ट स्टार्ट किया गया था, और उन्होंने भी ये बताया कि हमें पूरे देश भर में लार्ज स्केल पर इसका सर्वे करना होगा, तभी हम यहां पर कुछ सब्सटैंटिव अचीव कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो FSSAI है, उन्होंने भी फूड कमिश्नर्स को बोला है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसका टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, हर जगह कोशिश करिए यहां पर जो अडल्ट्रेशन है उसको रोका जाए और पब्लिक अवेयरनेस उसको यहां पर बढ़ाया जाए। खैर, जाने से पहले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताते जाता हूं। देखिए, यहां पर अगर आपके घर में टर्मरिक वगैरह है तो आप इसको घर में भी टेस्ट कर सकते हो कि क्या वो अडल्ट्रेटेड है कि नहीं है। जैसे कि मान लो अगर आप पानी लीजिए, ग्लास में पानी लीजिए, आधा ग्लास पानी, और उस पानी में अगर आप देखोगे, अगर आप टर्मरिक पाउडर डालोगे थोड़ा सा, तो क्या होता है कि जो टर्मरिक पाउडर है अगर वो असली वाला होगा, विदाउट अडल्ट्रेशन होगा, अच्छा होगा, तो उसका पाउडर क्या होगा कि नीचे जाकर एक तरह से जम जाएगा, उसका पाउडर यहां पर सेटल हो जाएगा, और ऊपर का जो पानी है वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ऊपर का जो लेवल का पानी है वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा। लेकिन अगर टर्मरिक पाउडर अडल्ट्रेटेड है, खराब है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो पानी का ओवरऑल रंग है वही चेंज हो जाएगा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये आप टेस्ट कर सकते हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी जानकारी मिली होगी। कोशिश करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। ऑल्दो मैं कभी बोलता नहीं अपने वीडियोस में शेयर करने, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलना बहुत जरूरी है। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टर्मरिक की हम बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो प्लांट के कौन से पार्ट से हमें टर्मरिक ऑब्टेन होता है, कहां से मिलता है, प्लांट के कौन से पार्ट से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, न्यू ईयर सेल चल रहा है, कोई भी बैच लेते हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ये बेस्ट टाइम है आपके लिए अवेल करने का, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।